तेरी मैं दीवानी हो गई। मुहूर्त का समय हो गया है, वर वधू को बुला लीजिए, सगाई की रस्म शुरू करते हैं। डोरी ये कैसी मुझको खींचे, जानू ना तेरी ओर, मोहे होश नहीं दुनिया को, दिल में ऐसा शोर। दीवानी दीवानी हो गई, तेरी मैं दीवानी हो गई। अखियों को चैन मिले जब तू हो आई, समझाऊं कैसे इस धड़कन को साजना। जानू तो जानू बस मैं तेरी हो गई, कह दे जग दीवानी तो दीवानी सही। लिख ले नई दास्तां जिसमें नहीं फासला, तेरे मेरे इश्क के तारे होगा वो। दीदी उठ जाइए, आपका फोन कब से बज रहा है? क्या हुआ पार्थ? यार दीदी, थोड़ी सी अपनी लाइफ भी सपनों से निकलकर रियल में जी लीजिए। कब से आपका फोन बज रहा है, देखिए ना कौन है। हेलो, क्या क्या हुआ दीदी? शर्म नहीं आई तुम्हें इतनी घटिया हरकत करते हुए? इतने शरीफ और भरे पूरे परिवार में यह हरकत हो रही है लड़कियों के साथ। अरे ये क्या कर दिया आपने? तुम्हारी अपनी बहन है साहिल, फिर भी तुम्हारी नजर में लड़कियों की यही इज्जत है? हाँ, कितना गंदा और दो कुड़ी का दिमाग है तुम्हारा। ओह, देखो तो हमें ज्ञान कौन दे रहा है जो खुद 7 साल जेल की हवा काट। बकवास बंद करो। औरतों की इज्जत करते हैं हम, अपनी मर्यादा पता है हमें। जो तुमने हरकत की है ना, वो करने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। अरे अपना नहीं तो कम से कम हमारे परिवार का, उनके संस्कारों का ख्याल रखते हैं। अरे ये सब बातें ना आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। खुद तो अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर करके बैठे हो। हाँ, 100 चूहे खा के बिल्ली हवन कर। हमारी गलतियां गिनवा कर अपनी घटिया हरकतों को जस्टिफाई मत करो साहिल। पूरे परिवार की इज्जत का ठेका हमने ले रखा है क्या?
जब अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर किया था तो अखबार में क्या ठाकुर खानदान की वाहवाही हो रही थी? हाँ, लोग गुलदस्ते लेके आ रहे थे, तारीफ कर रहे थे कि भाई वाह, ठाकुर साहब के बेटे ने तो अपनी गर्लफ्रेंड को सरेआम मौत के घाट उतार दिया। दोबारा अगर आज के बाद किसी लड़की की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया या कुछ भी ऐसा करने की कोशिश की तो छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। और एक बात बता दें, बात जब उसूलों की या औरतों की इज्जत की हो ना, तो पार्थ ठाकुर अपनी हद में नहीं रहता। और ये बात याद डाल लो। साहिल ठाकुर पे हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की पार्थ? इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। छोड़ेंगे तो हम भी नहीं अब तुम्हें। अपने जेल जाने का पछतावा तुम्हें हो ना हो, साहिल ठाकुर पे हाथ उठाने का पछतावा तुम्हें होगा। मीरा बेटा, हमें मीरा को पूछना ही होगा कि वो इस शादी के लिए मान कैसे गई। बेटा तुम आ गई, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। जी दादी प्रणाम। सुखी रहो। क्या हुआ, क्या बात है, आप क्यों इंतजार कर रही थी हमारा? हमें तुमसे बात करनी है। दादी वो गर्व सर का कुछ बहुत जरूरी काम है, हम बस वो कंप्लीट करके आपसे अच्छे से बात करते हैं। क्या हो गया दादी, आप ठीक है ना? आप बहुत परेशान लग रही हैं। देखो बहुत जरूरी बात है, गर्व से बाद में बात कर लेना। मीरा, अच्छा हो तुम यहीं मिल गई। हम ऑफिस का काम यहीं निपटा लेते हैं, फिर हमें कहीं और भी जाना है। जी सर। दादी हम एक बार सर का काम कंप्लीट कर लें, हम आते हैं, अच्छे से आपसे बात करेंगे। हाँ जी सर। ये क्वेरीज हैं जो तुमने पूछी थी। कान्हा जी, सब क्या हो रहा है हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गठबंधन तो उनके साथ ही होता है ना जिनके बीच में प्यार होता है, और प्यार तो हमने मीरा की आंखों में देखा है पार्थ के लिए। अगर मीरा और गर्व की शादी हो गई तो हमारे तीनों बच्चे कभी खुश नहीं हो पाएंगे। हमारे बच्चों को बर्बाद होने से बचा लो प्रभु। ये झुमका पहन के बहुत सुंदर लग रही है। थैंक यू। जिसके लिए पहने हैं वो तो दिख ही नहीं रहे हैं। हाँ बोलो।
अलविदा पार्थ, अब सीधा नर्क में जाके करना बात। अब पता चलेगा साहिल ठाकुर से उलझने का अंजाम क्या होता है, अभी बताता हूँ। ये क्या कर रहा है? पागल हो गया क्या तू? उसका मर्डर करके उसी की तरह जेल में सड़ना चाहता है? हाँ, हट हट हट। देख मुझे। अरे ये तो रुक ही नहीं रहा है। पार्थ बेटा। एक सेकंड। जी माँ बोलिए। कान्हा जी, अब तो कोई चमत्कार दिखा दो। मीरा, मीरा। पार्थ, चलो अब यहाँ से चल। मीरा, तुम ठीक हो? पार्थ बेटा, उठो। वाह, क्या किस्मत है इसकी, बाल बाल बच गया। तुम ठीक हो? हम फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आते हैं। तुम ठीक हो? हम ठीक हैं, आप ठीक हैं? पार्थ को बचाने के लिए मीरा ने अपनी जान तक की परवाह नहीं की। हे कान्हा जी, आपने हमें ये तो बता दिया कि मीरा सिर्फ पार्थ से प्यार करती है। ऐसे में हमें लगता नहीं है कि मीरा को इस बात की भनक भी है कि उसकी शादी पार्थ से नहीं, गर्व से हो रही है। हमें उसे ये बात बतानी पड़ेगी। कहीं ऐसा ना हो कि बात इतनी आगे बढ़ जाए कि संभालना मुश्किल हो जाए। इस बच्ची के साथ ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कान्हा जी, जिसमें वो दुखी हो जाए। मीरा बेटा, ठीक हो तुम? आंटी हम बिल्कुल ठीक हैं, आप चिंता मत करिए। पता नहीं कैसी बला थी। ये तो भगवान का शुक्र है कि सही टाइम पर तुमने आके पार्थ की जान बचा ली। कान्हा जी की कृपा है, वो तुम्हारी उम्र लंबी करे। सही कह रही है माँ, मीरा नहीं होती तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता।
अभी तो शादी भी नहीं हुई और तुम इस परिवार के लिए ढाल बन गई। अच्छा मेरा बेटा, अब तुम घर जाओ और आराम करो। तुम दोनों की सगाई है ना? अच्छा, ऐसे मौकों पर ना दुनिया वालों की नजर लगती रहती है। घर, तुम मीरा को घर छोड़कर आओ। शाम को सगाई है और तुमने इसे आज भी काम पर बुला लिया। माँ, बहुत जरूरी काम था, पर हम अभी गाड़ी लेके आते हैं और मीरा को छोड़ के आते हैं। पार्थ बेटा, तुम ठीक हो? हाँ माम, ठीक है। चोट तो इसे लगी है, वो भी मंगनी वाले दिन। थैंक यू। मीरा, हमें बहुत जरूरी बात करनी है। हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हाँ दादी, हमें भी यही लग रहा है। देखिए ना, कितना बड़ा बड़ा हादसा होते हुए बचा। अगर पार्थ को कुछ हो जाता तो हम तो मर ही जाते। इसका मतलब मीरा पार्थ को चाहती है। भाभी, आपको दाल में कुछ काला नहीं दिख रहा? कैसी दाल, क्या काला? यही कि मीरा कैसे पार्थ की परवाह करती रहती है। मेरा मतलब ये है कि शादी वो गर्व से कर रही है, लेकिन बंदरिया बन के पार्थ के आजू बाजू उछलती रहती है। क्या कहना चाह रही हो तुम? देखा नहीं आपने किस तरह से वो पार्थ को बचा रही है? कोई तो खिचड़ी पक रही है क्या उसके दिमाग में? कहीं ऐसा तो नहीं है कि 2 बेटे और 1 बहू बनना चाहती है वो? छी, कैसी फालतू बात कर रही हो तुम? मैं तो बस यही कहना चाह रही थी कि बस, हम सब जानते हैं कि तुम्हारी भांजी के लिए हम गर्व को मना नहीं पाए, इस बात का तुम्हें बुरा लगा है। देखो मंजू, हम ये नहीं कहते कि तुम्हारी भांजी में कोई कमी है, बस ये किस्मत की बात है और तुम भी ये समझ लो और स्वीकार कर लो। हम कुछ कहना चाहते हैं। बेटा मेरी बात सुनो। दादी, आप पहले हमारी बात सुनिए। ये तावीज़ है, ये मम्मी मंदिर से लेकर आई थी, हमें मुसीबतों से बचाने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए। पर हमें लगता है हमसे ज्यादा पार्थ को इसकी जरूरत है। आप प्लीज इसे पार्थ को पहना दीजिए ताकि ये सब दोबारा ना हो। प्लीज दादी। वो हम पहना देंगे, पर हमारी बात सुनो। दादी, हम आपकी सारी बातें सुनेंगे, जिंदगी भर सुनेंगे, पर प्लीज पहले आप इसे पार्थ को पहना दीजिए। मीरा, समझने की कोशिश करो। तुम्हारी सगाई। मीरा, चलो हम तुम्हें घर छोड़ देते हैं। दादी, ये पार्थ को प्लीज पहना दीजिएगा, प्लीज। तुम चल पाओगी? हम ठीक हैं। कान्हा जी, अब आप भी कुछ करो। हमें तो कुछ समझ में नहीं आता कि हम मीरा को सच्चाई कैसे बताएं, और अगर मीरा को नहीं बता पाए तो क्या करो कान्हा जी? दीदी, अब कितनी चोटें खाएंगी उस पार्थ के लिए? क्या सच में वो इस लायक है भी? फिर वही बात, कहाँ है ना, जीजू बुलाया करो उन्हें। अब जब हमें उनके लिए ही बनाया गया है तो हम सब कुछ उनके लिए तो करेंगे, और किसके लिए करेंगे? अगर आपको उनके लिए बनाया है तो उन्हें किसके लिए बनाया है? समझ में आया है कभी आपको? फिर तो प्यार में समझ नहीं, जुनून की जरूरत होती है। और अब तो कान्हा जी ने पार्थ को हमारे नाम कर दिया, हमारी शादी हो रही है उनसे। जैसे लोग सावित्री को सत्यवान के लिए याद करते हैं ना, वैसे ही मीरा को पार्थ के लिए याद करेंगे। इतिहास रच के दिखाएंगे हम, देख लेना तुम। दीदी, हमें तो ये चिंता है कि कहीं आप पागल खाने ना चली जाओ।
इतिहास रचने वाले हर इंसान को उसके आसपास के लोग पागल ही कहते हैं, लेकिन यही पागलपन उन्हें कुछ कर दिखाने का जज्बा देता है। और हम तो अपने पास के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। अच्छा, मम्मी नहीं दिखाई दे रही है। मम्मी कहाँ है? मम्मी आपकी ही ससुराल गई है, नारियल और पीले चावल लेकर शादी का न्योता देने। हेलो, हमारी बात ध्यान से सुनो। देखो, तुम्हारी शादी गर्व से होने जा रही है। शीला तुम्हारे घर रिश्ता लेके आई थी, वो गर्व के लिए था। और हम समझ चुके हैं कि तुम इस बात से अनजान हो। चाहे कुछ भी हो जाए मीरा, ये शादी रोक दो, वरना तुम और पार्थ हमेशा के लिए अलग हो जाओगे। हम जानते हैं तुम पार्थ के लिए और पार्थ तुम्हारे लिए बना है। अगर ये शादी हो गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, कोई सुखी नहीं रह पाएगा। ये आप क्या कर रही हैं? हम जो भी कर रहे हैं सबकी भलाई के लिए कर रहे हैं। हम जानते हैं मीरा पार्थ से प्यार करती है। हाथ जोड़ते हैं आप क्या के? हमारी बेटी मीरा का नाम उस खूनी पार्थ के साथ मत जोड़िए। जो भी बोलो छाया, सोच समझ कर बोलो। तुम जिसकी बात कर रही हो ना, वो पार्थ इस घर का बेटा है, जिस घर में तुम अपनी बेटी की शादी का न्योता लेके आई हो। जानते हैं, और हम ये बात भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये शादी और रिश्ता इस घर के बड़े जिम्मेदार और इज्जतदार बेटे गर्व से हो रही है। आप इस तरह की बातें बीच में करके ना हमारी बेटी को बरगलाइए मत। विनती करते हैं आपसे, आप अपने उस खूनी बेटे को ना हमारे गले बांधने की कोशिश मत करिए। छाया, तुम हमारे घर में खड़ी हो, हमारी छत के नीचे अतिथि हो, इस बात का लिहाज करते हैं। पर तुम अपनी मर्यादा में रहोगी तो अच्छा होगा। और रही बात हमारे लल्ला की, तो पार्थ खूनी नहीं है, सिर्फ एक हादसे का शिकार है। और ये बात तुम्हारी बेटी जानती है और मानती भी है, और इसीलिए वो हमारे पास से प्यार करती है। हमने खुद ने देखा है उसकी आंखों में पार्थ के लिए प्यार। तो फिर वो प्यार गर्व के लिए कैसे हो सकता है? नहीं कर सकती वो। ये रिश्ता तुम्हें मंजूर है ना? आप दोनों को जो भी ठीक लगे, हमें कोई एतराज नहीं। करेगी वो गर्व से प्यार, क्योंकि अब वो समझदार हो गई है। हाथ जोड़कर विनती करते हैं, ये सब बातें करके उसे बहकाइए मत। पर अभी उसके माँ बाप जिंदा हैं। कुछ भी हो, हम अपनी बेटी को इस गर्व में कभी नहीं जाने देंगे, कभी नहीं। चलते हैं, नमस्ते। हे कान्हा जी, ये सब क्या हो रहा है? फिर से आपने हमें दुविधा में डाल दिया। हमने मीरा से सब कुछ साफ साफ बता दिया, फिर भी वो कुछ नहीं बोली। और अब छाया कह रही है कि मीरा अपनी मर्जी से गर्व से शादी कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कुछ गलत सोच रहे हैं?
कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं हम। हे कान्हा जी, अब आप ही रास्ता दिखाए हैं। पापा बाहर आइए। हे प्रभु, कहीं गर्भ को सब पता तो नहीं चल गया? पापा गर्व, क्यों चिल्ला रहे हो? पापा कहाँ है? बुलाइए उन्हें। क्या हुआ है, कुछ बताओगे? अरे उन्हें क्यों हमारे काम में बार बार टांग अड़ानी होती है? क्या हुआ? पूरे घर को सर पे क्यों उठा रखा है? क्या है? क्या है ये क्या फालतू डील साइन की आपने? ये जिस बिजनेस की तुम बात कर रहे हो ना बेटा, उसकी नींव हमने रखी है। हमें डील अच्छी लगी इसलिए हमने साइन कर ली। वाह, इन्हें डील अच्छी लगी तो इन्होंने साइन कर ली। अरे जो आपको गोल्डन चांस लग रहा है ना, वो घाटे का सौदा है। अरे आपको 1000 बार बोल चुका हूं कि अपना आउटडेटेड दिमाग लेके घर पे बैठिए। गर्व, ये क्या तरीका है पापा से बात करने का? प्लीज, अगर इनका लिहाज करके हम यूं ही घाटे खाते रहे ना, तो एक दिन हम सब सड़क पर भीख मांगते नजर आएंगे। और इन्हें क्यों जाना है ऑफिस? जब हमने बिजनेस संभाल लिया है तो घर पे बैठे ना। और अगर इतना ही शौक है तो एक टॉफी बिस्किट की दुकान खोल के दे देते। बैठ जाइए वहां पे, हो जाएंगे आपके शौक पूरे। हाँ भैया, बस बहुत हो गया। अब एक शब्द भी और कहा ना तो अच्छा नहीं होगा आपके लिए। ये क्या तरीका पापा से बात करने का? हाँ, किसने दिया आपको ये हक? अरे पापा है हमारे, आपके पाले हुए नौकर नहीं है कि आप कुछ भी बोलोगे और ये सुनते जाएंगे। ओ हेलो, तुम तो बीच में आओ ही मत, समझे? जब तुम जेल की रोटियां तोड़ रहे थे ना, तब ये घर मैं संभाल रहा था, ये बिजनेस मैं संभाल रहा था। आ जाते हैं काम बिगाड़ने के लिए। माना कि गलती से भी गलती हो सकती है, लेकिन आपका कोई हक नहीं है पापा को ऐसे बेइज्जत करने का। अच्छे से बात हो सकती है भैया, ये गलत है। अच्छा है? अब तुम हमें समझाओगे कि पापा से कैसे बात करनी है? हाँ, भूल गए क्या तुम कैसे बात करते थे तुम पापा से पहले? हम बीच बचाव करते थे तब। एग्जैक्टली, पापा ने हमेशा आपका साथ दिया है, आंखें बंद करके आपके साथ खड़े रहते थे, चाहे आप सही हो या गलत, गुनहगार हो या बेगुनाह। हम अपने बेगुनाह बेटे को कुछ नहीं होने देंगे। तुम्हारा बाप अभी जिंदा है। राम हो या रावण, राम का तमगा हमेशा आपको मिला है भैया। अगर गर्व का नाम पुलिस के सामने लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, एक बात शायद आप भूल गए हो, ये जो आप बिजनेसमैन बने घूमते हैं ना, ये सब पापा की बदौलत है। और इन 7 सालों में ये जो सांप सीढ़ी के खेल में जो सीढ़ी आप चढ़े हैं ना, उनका दाव पापा के हाथों में था। अरे ये सब तो याद कर लीजिए। और एक बात, जेल से आए हैं तो जेल का ताला अपनी जुबान पे लगा के नहीं आए हैं, और इन बेड़ियों से अपनी सोच नहीं बांधी है। एक बात याद रखिएगा भैया, बात जब पापा के सम्मान पे आएगी तो हमारी जुबान और खुल जाएगी और हमारी मर्यादाएं अपनी सीमाएं लांघ जाएगी। धमकी दे रहे हो क्या? मैं आगाह कर रहे हैं ताकि धमकी देने की नौबत ना आए। बस करो तुम दोनों। जब मौका मिले तब शुरू हो जाते हो। कम से कम आज के दिन तो शांति रखो। कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ रहे हो दोनों। खुशी का मौका है घर में, और तुम दोनों अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। जाओ अपने अपने कमरे में। बस माँ,
कहा ना कोई कुछ नहीं कहेगा। और पार्थ, हमने लिस्ट दिया था ना बाजार जाकर सामान लाने के लिए। जाओ जाकर सामान लेकर आओ। जिसकी सगाई है उससे कहिए वो लेके आए, हम कहीं नहीं जाएंगे। मीरा, इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज क्यों करेंगे हम? हमें जो चाहिए वो चाहिए। हम पहले भी क्लियर थे और हम अब भी क्लियर हैं, और अब हमें कोई भी किसी भी तरह से कन्विंस नहीं कर सकता है, और ये तय है। हे भगवान, तुम ये पार्थ के बारे में बात तो नहीं कर रही है और इसे घर से शादी करने के लिए इनकार कर दिया तो? हे कान्हा जी, दोबारा से इसका पागलपन शुरू ना हो जाए। अरे क्या मतलब है कि आपको माँ से बात करनी है? ये हमारा मैटर है ना, तो आप हमसे बात करिए। मीरा बेटा, किससे बात कर रही है? सब ठीक तो है ना? नहीं, कुछ ठीक नहीं है। हमारी शादी है तो हमारी मर्जी चलेगी ना। मीरा! मम्मी, क्या है ये सब? क्यों कर रही हो इतना बड़ा समझौता? कौन था फोन पे और किससे बात कर रही थी? कैसे समझौता? हमारी शादी है या कोई मजाक? हम नहीं करेंगे ऐसे शादी। ये बुटीक वाली पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। देखिए कैसी फोटो भेजी है, क्या डिजाइन भेजी थी हमने, और ये क्या भेजा है इसने। ऊपर से ये हमें कन्विंस करने की कोशिश कर रही है। क्यों करें हम इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज? इसका मतलब मीरा ने शायद दादी की बात नहीं सुनी। मम्मी, मम्मी, क्या हुआ? क्या सोच रही हैं आप? अरे तुम परेशान क्यों हो रही हो? हम है ना, हम सब सही कर देंगे। हाँ, और सही बात है, क्यों करोगी तुम कॉम्प्रोमाइज? आखिर शादी है हमारी बेटी की, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगी तुम। वही तो। अगर ये शादी हो गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मीरा बेटा, क्या गर्भ की दादी का तुम्हें कोई फोन आया था? कुछ कहा उन्होंने? ओह हाँ, हम तो भूल ही गए। उन्होंने फोन किया था पर हमारी ठीक से बात नहीं हो पाई उनसे। शायद कोई नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, पर आपने अच्छा याद दिला दिया। हम उन्हें अभी कॉल कर देते हैं। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, हमारी बात हो गई उनके साथ। अच्छा, तो क्या कह रही थी वो? कुछ नहीं, ये शादी ब्याह की रस्मों के बारे में बातें कर रही थी, तो हमने सब कुछ समझ लिया है। तुम उन्हें परेशान मत करो, सगाई की तैयारियों में व्यस्त है ना वो। अच्छा ठीक है। हे कान्हा जी, लाज रख लिया आपने हमारी। ये जरूर उस तावीज का कमाल है। मीरा बेटा, वो तावीज पहन रखी है ना तुमने? ये बात को प्लीज पहना दीजिएगा, प्लीज। हमें पूरा यकीन है मीरा सिर्फ और सिर्फ हमारे लल्ला से प्यार करती है, तो फिर गर्व से शादी करने के लिए क्यों तैयार हो गई? कहीं वो बच्ची को किसी ने मजबूर तो नहीं किया? दादी, संभाल कर, कहाँ खोई है आप? ध्यान कहाँ है आपका? आराम से। क्या सोच रही थी आप? लल्ला, अगर आज तुम नहीं आते तो हम... कुछ नहीं होता आपको, जान हो आप हमारी, समझे? और जब तक हम हैं आपको कुछ नहीं हो सकता। दादी, अब हमने क्या कर दिया? क्यों रो रही हैं?
लला लोग चाहे कुछ भी कहे, हमारे राम तो तुम ही हो। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कितना कुछ बोलते हैं लोग हमको, आज तक सुनी है हमने उनकी जो आज सुनेंगे। पर हम नहीं सुन सकते ना, नहीं सह सकते तुम्हारे लिए कोई कुछ भी कहे। सच कह लला, हम तो डर है। जब से तुम वापस आए हो ना, कोई तो है, किसी के दिल पे तो सांप लौट रहे हैं। दादी, आपको पता है ना इन चीजों में विश्वास नहीं है हमें। नहीं। चुप। दादी, छाया या और कुछ भी कहे, हम जानते हैं पार्थ और मीरा एक दूसरे के लिए बने हैं। हे कान्हा जी, अब आप भी कुछ करिए। अभी खुश बोलो मीरा, तावीज पहनी है ना तुमने? हाँ माँ, पहनी है ना। हम क्यों उतारेंगे भला? हाँ बेटा, किसी भी हालत में मत उतारना उसे। मीरा, हम तुम्हारी सगाई की खरीदारी करने के लिए बाजार जा रहे हैं। तुम भी तैयार हो जाओ, साथ में चलते। कान्हा जी, हम क्या करें? अगर मम्मी ने देख लिया कि हमने ताबीज नहीं पहनी हुई है तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। प्लीज कैसे भी करके हमें बचा लीजिए, प्लीज। अरे तुम अभी तक यहीं खड़ी हो, जाओ जाके तैयार हो जाओ बेटा, वरना देर हो जाएगी। हाँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। आपकी तावीज की वजह से मीरा और पार्थ में इतनी दूरियां आ गई हैं। बस ये दूरियां ऐसी ही बनी रहे और जल्द गर्व और मीरा की शादी हो जाए, फिर हम चैन की सांस लेंगे। इतनी सारी शॉपिंग हो गई है ना? बिट्टू के लिए तो बहुत अच्छा अरे सा वो सूट तो लिया है। बहुत खुश हो जाएगी। हाँ। अरे वो एक मिनट, अरे मीरा बेटा, मुझे लगता है जल्दी जल्दी में ना हम वो ब्लाउजेस का पैकेट टेलर के वहीं भूला है। चलो ले आते हैं। अरे नहीं मम्मी, आप रुकिए, हम जाकर लेकर आते हैं। आप बैठिए कार में। हाँ ठीक है बेटा, हम इधर ही इंतजार कर रहे हैं। क्या हुआ गुप्ता जी, कोई काम है आपको हमसे? अरे हमें आपसे क्या काम होगा बहन जी? काम तो आपने निकलवाया है ठाकुर साहब से। जी, कहना क्या चाहती हैं आप? पैसे के लालच में बेटी का ब्याह ऐसे घर में कर रही हैं जिस घर का बेटा अभी अभी हवा लाद के हवा खा के आया। ये क्या बकवास करी जा रही हैं आप दोनों? देखिए, सच तो हमेशा कड़वा होता है। अपने आप को इतना सीधा भी ना दिखाओ, लोग कुछ भी कहें, लेकिन हम तो सब समझते हैं ना। सबको पता है पैसे के लालच में बेटी का सौदा कर रही हैं आप। बकवास मत करिए। हमने अपनी बेटी का रिश्ता उसके अच्छे भविष्य के लिए वहाँ पे तय किया है। बेटी के लिए नहीं, अपने ऐशो आराम के लिए। बेटी तो पता नहीं वहाँ पे क्या भुगतेगी, लेकिन आप जरूर ऐशो आराम करोगे उनके पैसों पे। अरे सब अपनी बेटी की खुशी के लिए दान दहेज देते हैं, अब ये ले रही है तो इसमें बुरा क्या है? उल्टी गंगा बह रही है। चुप हो जाइए आप दोनों। अरे इन्हीं लोगों के लिए तो वो शब्द बना है, वो क्या कहते हैं उसे? गोल्ड डिगर। हाँ, गोल्ड डिगर। बेटी को ना बीज बनाकर बो रही है बहन जी। अब देखना, सोना ही सोना होगा। अपनी जुबान को ना लगाम दीजिए। जो मुंह में आ रहा है बोले जा रही हैं आप लोग। हमारी बेटी मीरा का रिश्ता ना गर्व के साथ तय हुआ है, ना कि पार्थ के साथ। और इरादे तो हमें आपके लगते थे कुछ ऐसे। तो हमें क्यों घसीट रही है आप इसमें? अगर बिल्ली आंख बंद करके बैठ जाए ना तो उससे दुनिया अंधी नहीं हो जाती है।
और हमें भी खबर है कि आप पिछले 2 साल से बार बार अपनी बेटी का रिश्ता गर्व के लिए भेज रही थी, लेकिन अफसोस उन्होंने मना कर दिया। लेकिन उन्होंने खुद सम्मान के साथ हमारी मीरा के लिए रिश्ता भेजा है। हमने गए तो उनके घर गोल्ड डिगर बन के। मोहल्ले की ऐसी खबरें हैं ना, उड़ते उड़ते हमारी छत पे भी आके थोड़ा सा आराम कर लेती हैं गुप्तायन जी। हम अंधे बहरे नहीं हैं। गर्व ने हमारी मीरा को खुद पसंद किया है और उस जैसे होनहार और इज्जतदार लड़के के साथ शादी करके हमारी बेटी बहुत खुश रहेगी और राज करेगी, ना कि कुछ भुगतेगी। समझे आप लोग? को चैन मिले जब तू हो आई ना, समझाऊं कैसे इस धड़कन को साजना। जानू तो जानू बस मैं तेरी हो गई, कह दे जग दीवानी तो दीवानी सही। लिख ले नई दास्तां जिसमें नहीं फासला, तेरे मेरे इश्क के तारे होंगे वो। दीवानी दीवानी हो गई, तेरी मैं दीवानी हो गई। दीवानी दीवानी हो गई, तेरी मैं दीवानी हो और हाँ, अगर ये रिश्ता पार्थ के साथ हुआ होता ना तो हमारे जीते जी हम कभी नहीं होने देते। ये मीरा किसको देखकर मुस्कुरा रही है? मीरा, मीरा, मीरा बेटा, मीरा बेटा, चलो यहाँ से। हाँ, क्या हुआ माँ ऐसे अचानक से? कुछ नहीं बेटा, बस यहाँ अगर खड़े रहे ना तो लोगों की बुरी नजर लग जाएगी। वैसे भी जल बुन के कोयला हुए जा रहे हैं। वो कहते हैं ना, अंगूर नहीं मिले तो खट्टे हैं। वही हाल है जमाने का। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।